एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमोल गुलवाड़ी जी है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का इम्पैक्ट खासतौर पे आलू बाजार पे ये अत्यावश्यक वस्तु के अंतर्गत आता है, उसके बावजूद भी ऑड इवन डे का भी आप लोगों ने फेस किया, तो उसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट गिरा, क्या सिनेरियो है, उस बारे में बताइए। पहले तो ऑल्टरनेट डे चालू रखा था, बट उसके कारण से हम लोग को जो तकलीफ महसूस हुई कि जो चीज़ एसेंशियल कमोडिटी में आती है, रोज लगने वाली चीज़ है, उस कारण से उसको इरेगुलर या फिर ऑल्टरनेट डे रखने में हमारे यहाँ काफ़ी रश हो रहा था। रश के हिसाब से हमने कलेक्टर साहब से अर्जी दिए और उनसे रेगुलराइज कराया मार्केट को। अभी मार्केट रेगुलराइज है, उस कारण से सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं। बट ओवरऑल हम लोग का मार्केट जो है आलू, प्याज, अदरक और लहसुन में डील करता है। पर कलेक्टर ऑफिस से बोलिए या राज्य सरकार ने जो भी कुछ लॉकडाउन किया है, या जो स्थायी बाजार, जो छोटे मोटे बाजार भरते हैं मार्केट के अपने नागपुर शहर के अंदर में या ग्रामीण में, वो नहीं भरने के कारण यहाँ पे जो बिक्री है वो साधारणतः जो 20 से 25 मोटर प्याज, 20 से 25 मोटर आलू, 4-5 गाड़ी लहसुन, 4-5 गाड़ी अदरक का सेल जो यहाँ पे ऑन एन इवन एवरीडे होता था, वो मोर देन 50% इसका इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि रिटेल में जो चीज़ बिकने के लिए उतने इजी एक्सेसिबिलिटी नहीं है बेचने के लिए, छोटे छोटे बाज़ार नहीं भरे जा रहे हैं, और उस कारण से जो रिटेल विक्रेता है वो स्थायी जगह पे बैठ के बेच नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट जो है 50% स्ट्रेंथ में ही काम कर रहा है, सेल भी 50% है, कस्टमर्स भी कम आ रहे हैं, ओवरऑल मार्केट में काफ़ी स्लो डाउन है। इसका इम्पैक्ट ये देखा गया है कि जैसे गांव बंदी होने की वजह से और परप्रांतीय जो स्टेट्स है वहाँ पे कोरोना का ज़्यादा प्रादुर्भाव होने की वजह से माल की आवक में काफ़ी फर्क गिर रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सेल पे गिर रहा है। एकदम। तो ये जो यथावत जो सिचुएशन है, ये कब तक नॉर्मल होंगे आपके हिसाब से? अभी तो अपन लोग जो भी कुछ मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, न्यूज़पेपर, लाइव मीडिया जो भी हम लोग देख रहे हैं, कोरोना तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते भी जा रहा है, लोगों में दहशत भी बढ़ते जा रही है। तो लोग घर से बाहर निकलना काफ़ी ज़रूरी रहा तो ही घर से बाहर निकलते हैं। जो ओवरऑल हमारी कम्युनिटी एसेंशियल में है, कुछ लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है घर पे, स्टॉक में ही जैसा कैसा भी है, कम ज़्यादा में जो कंज्यूमर है उसको खा रहा है, उसको चला रहा है। उस कारण से काफ़ी हद तक सेल में उसका इम्पैक्ट पड़ा है, और सेल में इम्पैक्ट है इसलिए अराइवल भी हम लोग बहुत कम बुला रहे हैं। कुछ व्यापारियों पे इस तरह के भी आरोप लग गए कि इन्होंने आलू, प्याज है, लहसुन है, इसका होर्डिंग करके रखा हुआ ताकि आगे चल के जब रेट इंक्रीज होते तब वो माल निकालेंगे, ऐसा आरोप लगा हुआ। क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, इसमें बिल्कुल भी यथाकथित बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। जिंजर ये स्टॉक होता ही नहीं है, गार्लिक थोड़ा बहुत होता है, वो स्टॉक बोले तो 4 महीने, ये लोग 4 महीने गार्लिक, सपोज करो गार्लिक या प्याज है 4 महीने पैदा होती है, अपने को 12 महीने उस चीज़ को खाना है गार्लिक को। थोड़ा बहुत स्टॉक सब लोग करते हैं, पर होल्डिंग एज सच कि माल को दबा के या छुपा के माल का रेट बढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत आरोप है। ऐसा कुछ भी अभी तक हिंदुस्तान में कहीं देखने नहीं मिला है। आए दिन देखा गया कि एपीएमसी मार्केट इतना विशाल मार्केट है एशिया का, इसमें जो व्यापारियों की सुरक्षा हो गया, आड़तियों की सुरक्षा हो गया या ग्राहकों की सुरक्षा है, उस पर ये तथाकथित जो लोग हैं वो सेंध लगा रहे हैं, उनकी चोरिया चपाटी ज़्यादा हो रही है। यहाँ के जो सचिव साहब है, प्रशासक है, उनको निवेदन देने के बाद व्यापारियों ने निवेदन भी दिया, उसके बावजूद भी कोई अभी तक समस्या का हल नहीं निकला। तो आपकी क्या राय है? नहीं, जितना हो सके हमारे सचिव साहब है राजेश जी भूसारी, तो काफ़ी हद तक व्यापार को जानते हैं, समझते हैं, काफ़ी साल उनको यहाँ पे हो गए हैं, जितना हो सके वो करते हैं। पर बंडखोरी बोलो या चोरी चकोरी बोलो, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना तो किसी भी प्रशासन के हाथ में नहीं है। छोटी मोटी चोरी चकोरी वो तो चलते रहती है, लेकिन काफ़ी हद तक कलमना मार्केट में सेफ्टी उन्होंने रखी है। कलमना मार्केट के अंदर में पुलिस स्टेशन का भी, यहीं पे कलमना पुलिस स्टेशन होने से भी हम लोग को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। काफ़ी हद तक जो भी प्रशासन है, एपीएमसी हम लोग को सपोर्ट करते रहे। कलमना मार्केट में आने वाले जो ग्राहक है, व्यापारी है और आड़तिया या शेतकरी है, किसान वर्ग है, देखा जाए तो ये लोग जब नीलामी के वक्त देखा गया ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, मास्क लगाते नहीं है, उसके वजह से यहाँ कोरोना के काफ़ी ऐसे पेशेंट संक्रमित बढ़ रहे हैं। और कुछ मिर्ची बाजार में भी ऐसा आए दिन देखने में आया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे? अब ऐसा है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला ऑल्टरनेट डे रखो या ऑड इवन डे में चालू रखो, ये लाइन चालू रखो, वो लाइन बंद करो,
ये मार्केट चालू रखो, वो मार्केट इस दिन बंद करो, उससे चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है उस पर कमी आ जाती है कि भैया एक दिन अवेलेबल है, एक दिन नहीं है। वही गुजारिश के ऊपर में हमारे सुखे साहब है और कलेक्टर साहब है ठाकरे साहब, उन्होंने हमारी बात मानी, हमारे बात तकलीफों को समझ लिया। कोई चीज़ अगर रोज़ अवेलेबल नहीं है तो उसमें ट्रैफिक बढ़ेगा, लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होगा। बट जब से मार्केट रेगुलराइज हुआ है तब से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा पा रहे हैं। और वो जब से कोविड-19 बढ़ा है तब से काफ़ी हद तक किसान हमारे यहाँ जो बल्क में माल भेजता है वो स्वयं न आके जो है जो पुराने रिलेशन है वो हिसाब से माल भिजवा देते हैं और वो माल यहाँ पे बिकते हैं। किसान को हम लोग इससे दूर रखना चाहते हैं। ग्रामीण में भी नागपुर से कोई आया गया वो आदमी, उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की वहाँ पे खबरें हमने सुनी है। उस डर से भी काफ़ी व्यापारी या किसान तो आ नहीं रहा। ग्राहक मार्केट रेगुलराइज होने के बाद में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है और हम लोग को भी मदद करता है वो, और हमारी बातें सुन के सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके हम लोग कर रहे हैं। आपका ट्रेडिंग जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर में आता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब लास्ट जो 4 महीने का जो लंबा लॉकडाउन जो चला तो उस समय काफ़ी व्यापारी हताहत हो गए थे। उनको एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, जो स्थायी कामगार उनको पेमेंट देना है, अस्थायी लेबर भी मौजूद नहीं थे। देखा जाए तो उनके जो बैंक के ड्यूज़ है, EMI है, वो पूरा पे कर रहे थे। तो ऐसे में आप लोगों ने तो सरकार से मतलब एक रिलीफ के तौर पे मतलब कुछ आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, अवश्य लगता है। जैसे कि हम लोग को भी हम लोग का आलू प्याज लहसुन अदरक का मार्केट जो है वीक के अंदर में 3 दिन ही सिर्फ थ्राइज अ वीक हम लोग का चालू था, संडे, मंडे और वेडनेसडे। और इस तरीके से हमने लगभग 2 महीने से ऊपर हमारा मार्केट चालू रखा, जिसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ है या जो हमारे वेजेस के ऊपर में हमारा स्टाफ है, इन लोग को हम लोग को पूरा पेमेंट जो है देना पड़ा। हम लोग का व्यापार 1/3 होने के बाद में भी हमने जो हमसे जुड़े हुए जो मध्यम वर्गीय या निचले लेवल के जो भी कर्मचारी या एम्प्लॉयज़ है वेजेस पे, सैलरी पे, हमने तो उनको पूरा कोई कमी हमारे तरफ से नहीं पड़ने दी। जो सक्षम थे उन्होंने अपना पूरा किया। लेकिन कुछ पैकेज व्यापारियों को मिलना चाहिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है मिडिल क्लास ट्रेडर को किसी तरीके से मदद होए, उस कारण 20 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। मैंने सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हमारे प्रीमाइसेस के अंदर में नागपुर नागरिक कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, मैंने इन तीनों के शाखा प्रबंधक मैनेजर साहब से बात की। साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज निकाला है, क्या उसके बारे में हम ट्रेडर्स को किसी प्रकार का लोन, अनसिक्योर्ड लोन या टेम्पररी कुछ फंड, इस प्रकार का कुछ मिलने की कुछ अगर आपके पास फैसिलिटी आती है तो हमको बताया जाए। हम लोग त्रस्त है, पैसा नदारद है। कई ग्रामीण विभाग में बाजार नहीं भर रहे, वहाँ पे लोग व्यापार नहीं कर पा रहे, यहाँ से माल जाना बंद है। जो हमारा थक बाकी उनके ऊपर में निकल रहा है वो तक वसूली नहीं हो रही और 1/4 पे हमारा बिजनेस आ गया है। तो शाखा प्रबंधक बोले नहीं सर, अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ आया नहीं है। बोला आप पता करिए, हमको बताइए। 20 लाख करोड़ रुपए अगर केंद्र प्रधानमंत्री के थ्रू दिए जाए हैं तो किस पद्धति से हमारे मध्यम वर्गीय जो हम कारोबारी हम अपने आप को मानते हैं, तो उसकी मदद हमको किस तरीके से हो सकती है। अरे मुझे नहीं, मेरे एसोसिएशन में जो जरूरतमंद है वो आपके पास अप्रोच करें। बीच में जो SME मंत्री है, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब ने व्यापारियों को एक आह्वान किया था, जो व्यापारी जिनकी आर्थिक दशा खराब है या उन्हें ऐसा लगता है कि मदद की आवश्यकता, तो SME में वो रजिस्टर्ड करवाए और उसके बाद उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपने इस तरह की कोशिश कुछ की क्या? नहीं, हम लोग को तो अभी तक ऐसा कुछ अप्रोच, बाजार समिति हम लोग के पास में हर चीज़ जो केंद्र से आती है, राज्य सरकार से आई हुई निवेदन या कोई एप्लीकेशन आती है तो लोग हम लोगों को उसके बारे में जानकारी देते हैं। अभी तक हमारे कोई प्रशासक ने या सचिव साहब ने हमको इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं दी कि ऐसा कोई फंड या कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा कोई आया है जिसके मार्फत हम आज रजिस्टर करके भविष्य में हमको उसके बदले में कुछ मुआवजा बोलो या किसी प्रकार की मदद बोलो मिल सकेगी। अभी तक तो कुछ आया नहीं। ये कोरोना का जो प्रकोप है, वैश्विक जो महामारी जो है, इसका तो दौर अभी खत्म होने वाला नहीं है, दिसंबर एंड तक चलेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि कब तक ये नॉर्मल सिचुएशन होगी? नहीं, अपन तो उसके बारे में बोलना मतलब, अभी तो डे बाय डे इंक्रीजिंग ग्राफ उसका जा रहा है। हम लोग तो डरे हुए सहमे हुए से रहते हैं, एसेंशियल कमोडिटी है। आज हमको लगता भी है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो हमने खुद ही घर पे रहना चाहिए या व्यापार नहीं करना चाहिए।
पर हमारे को राज्य सरकार से बोलो या कलेक्टर साहब से डायरेक्ट आदेश आए हुए हैं कि कोई भी खाने पीने की आवश्यक चीज़ या बेसिक नेसेसिटीज़ वाली जैसे मेडिसिन हो गई, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें किसी प्रकार से जो कोविड-19 से त्रस्त है लोग, तो एटलीस्ट इन्हें खाने की चीज़ें ना मिलने से भूखमरी ना बढ़े या उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा लेके लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा ना हो जाए ये चीज़। इसकी जवाबदारी हम अपनी खुद की समझते हैं कि ये चीज़ महंगी नहीं होनी चाहिए, इजीली लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए। ये अपना कर्तव्य, अपना फ़र्ज समझ के हम लोग रेगुलर मार्केट को चालू रखते हैं। ठीक है। अभी आपको एक नमस्कार, मैं अमोल गुलवाड़े, आलू कांदा लहसुन अदरक आड़तिया वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष, कलमना मार्केट नागपुर। इस महामारी, कोरोना महामारी से जो परेशानियां और जो तकलीफ़ों में अपन आए हुए हैं, उसमें मेरी एक सर्वसामान्य सभी जनता से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, घर से कम बाहर निकलें, जितना हो सके खुद को घर में रखें, सेफ रखें। और जो डॉक्टर्स और जितने पुलिसकर्मी और जितने भी लोग इस इतनी भयंकर महामारी जैसी बीमारी से लड़के अपनी जान जोखिम पे डाल के और अपनी सेवा कर रहे हैं, जनरल पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, उनको मेरा तहे दिल से सैल्यूट। और सबसे बिल्कुल यही मेरा गुजारिश रहेगा कि सेफ रखें, अपने परिवार को बचाएं, अपने से लोगों को कोई तकलीफ ना हो, लोगों से अपने को कोई तकलीफ ना है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को, और अपने आप की ये करें, पूरी मेंटेन करें।